हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद प्राची। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम प्राची है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और हाउसवाइफ के साथ साथ मेरी स्टडी भी कंटिन्यू चलती है। और अभी आप सभी को पता है कि मेरा डीएलएड 4th सेमेस्टर है, मतलब लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा इस समय। और नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। और अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था 7 और 8 फरवरी को जो था, तो 8 फरवरी को मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था, जिसका रिज़ल्ट अभी 30 तारीख को डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अब सीटेट की टेंशन ख़त्म हुई। तो अब जैसे कि अब 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और इस बार कोई भी मतलब रिस्क लेना खतरे से कम नहीं है। मतलब 3 सेमेस्टर तो अच्छे से निकल गए, लेकिन अब 4th सेमेस्टर में मतलब कहीं भी, क्योंकि मतलब जो लोग डीएलएड कर रहे होंगे उन सबको पता होगी कि डीएलएड में मतलब बैक बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि डीएलएड का जो पासिंग मार्क्स है वो मतलब 50% है। अगर आपके जैसे 50% मार्क्स आते हैं तभी आप पेपर पास करते हैं, वरना बैक लग जाती है अगर 1 नंबर भी कम है तो इसीलिए मतलब ये नहीं है कि मतलब अब बिल्कुल भी बिना ध्यान दिए डीएलएड पास हो जाएगा सेमेस्टर एग्ज़ाम, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। तो अब जैसे कि मतलब पीएनपी की तरफ से नोटिस आई है कि अब हमारा नेक्स्ट मंथ या तो लास्ट अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकते हैं हमारे, या फिर स्टार्टिंग के मई में हमारे एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इस वजह से अभी हम लोगों का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी अभी मतलब 4th सेमेस्टर को है कि अभी 4th सेमेस्टर की मतलब प्रिपरेशन करें अच्छे से। और उसके बाद जैसा कि पता है आप सभी को यूपी टेट का फॉर्म भी फिल हो रहा है। तो अभी तक तो वैसे मैंने यूपी टेट का फॉर्म नहीं फिल किया है, लेकिन यूपी टेट का भी मतलब फॉर्म फिल करूँगी। और बट यह है कि अभी जब तक मेरे 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक मैं यूपी टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं नहीं फोकस होकर पढ़ूँगी। जब मेरा मेन ये 4th सेमेस्टर का मतलब एग्ज़ाम जब मेरे हो जाएंगे तब मैं यूपी टेट पे फोकस करूँगी। उसके बाद जो जैसे टाइम मिलेगा, जैसे कि मतलब 60 डेज़ का आई थिंक टाइम मिल जाएगा हमें फिर भी, तो उसमें मैं ट्राई करूँगी कि यूपी टेट अगर जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोशिश रहेगी कि मतलब क्वालिफाई हो जाए एक बार में ही। तो और जैसा कि आप सभी को पता है कि मतलब सीटेट का रिज़ल्ट आया था, तो सीटेट का मेरा मतलब प्राइमरी मेरा क्वालिफाई हो गया। मैंने आप सभी को पिछले ब्लॉग में मैंने आप सभी को बताया था कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया है। और आज मैं आप सभी को अपने मार्क्स बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। और प्लीज़ अगर आप सब अगर कोई मतलब मुझसे अगर ज़रा सा रिलेट कर पाती हो, क्योंकि अगर जो भी हाउसवाइफ मेरी वीडियोज़ को देख रही होंगी वो सभी मतलब मुझसे रिलेट कर पाती होंगी कहीं ना कहीं, कि मतलब घर गृहस्थी को संभालते हुए शादी के बाद और प्लस उसके बाद अगर बेबी है तो उसके साथ मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। इस डिफ़िकल्टीज़ के बीच अगर हम लोग चाहे भले ही सीटेट छोटा एग्ज़ाम क्यों ना हो, लेकिन मतलब अगर हम लोग क्वालिफाई करते जा रहे हैं तो ये मतलब कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और तो फिर प्लीज़ जो सभी मुझसे रिलेट कर पाती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मैं आज आप सभी को मैं अपने सीटेट के मार्क्स बताने वाली हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बने थे सीटेट में। और तो जैसे कि मेरे मतलब आप सभी को पता है कि जैसे कि सीटेट का जो प्राइमरी वाला जो एग्ज़ाम है मेरा, मतलब पेपर 1 जो है उसमें मतलब 5 सब्जेक्ट होते हैं। मतलब जैसे कि सीटीपी तो मेन है ही, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और मैथ्स हो गया और ईवीएस हो गया, मतलब 3 तो कंपलसरी सभी का सेम होता है। और उसके बाद जैसे कि लैंग्वेज 1 में जैसे कि मतलब आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। और जैसे कुछ लोग या तो लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लेते हैं और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेते हैं, कुछ लोग लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेते हैं, लैंग्वेज 2 में हिंदी लेते हैं। और संस्कृत का भी मतलब और लैंग्वेज भी कई लैंग्वेज हैं जो कि मतलब जैसे कि लैंग्वेज 2 में या मतलब चूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरा तो लैंग्वेज 1 में मैंने हिंदी ली थी और लैंग्वेज 2 में मैंने इंग्लिश ली थी। और सीटीपी और मैथ्स और जो ईवीएस है वो तो सेम रहती है सबकी। तो फिर जैसे कि मतलब आप सभी को पता है कि मेरे जो प्राइमरी मेरा 98 मार्क्स से मेरा क्वालिफाई हुआ है। तो जैसे कि मतलब और 30 मार्क्स के सभी सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसे कि मतलब सीटीपी में मेरे मतलब 30 में से 23 नंबर आए थे, 30 में से 23 नंबर। और मैथ्स मतलब मेरी थोड़ी वीक है, तो मतलब मैथ और फिर मैथ की मैंने कुछ मतलब प्रिपरेशन नहीं की थी, ऐसे ही जो थोड़ा बहुत आता था तो बस टिक कर दिया था। तो मैथ में तो मेरे 15 मार्क्स बने थे। और जो ईवीएस है, ईवीएस में 18 मार्क्स बने थे। और जो हिंदी है, हिंदी में 24 मार्क्स आए थे।
जो लैंग्वेज 1 में मैंने हिंदी चूज़ की थी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, तो इंग्लिश में 18 मार्क्स आए थे। तो वैसे मतलब मुझे भी लगता है कि जैसे कि मतलब सीटेट वालों ने, सीबीएसई वालों ने जैसे कि मार्क्स कम कर दिया। वैसे बहुत से लोग ऐसा बोल भी रहे हैं कि मतलब हमने आंसर की से मिलाया तो हमारा इतना था और जब फाइनल रिजल्ट आया तो हमारा मतलब कम मार्क्स कैसे हो गया। मतलब बहुत से लोगों की ये कंप्लेन है, बट ये है कि मतलब अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कि जब आंसर की आई थी तो जैसे जिन लोगों को ऑब्जेक्शन था आंसर की से, तो तब मतलब चैलेंज करने का ऑप्शन दिया था कि आप सभी मतलब चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मतलब पता है क्या होता है, मतलब बेकार है, मतलब ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। जैसे कि चैलेंज भी करिए तो ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है उस पर, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो उन लोगों को मतलब ऑथेंटिक बुक्स जो होती है उनका प्रूफ चाहिए होता है, वो लोग कहीं इधर उधर का कुछ भी मानते नहीं है। जैसे कि प्रूफ अगर वो जैसे कि एनसीईआरटी का होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक में उसका प्रूफ होना चाहिए तभी मानते हैं। तो मतलब कहते हैं ना, वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी है बिल्कुल। और फिर जो जैसे टीचर वगैरह हैं, जैसे बड़े बड़े सचिन सर हैं, हिमांशी मैम हैं, जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर हैं, वो सब चैलेंज करते हैं हम लोगों की तरफ से। तो ज़्यादा कुछ मार्क्स में फ़र्क नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हो गया तो 1 नंबर से मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इस वजह से अब जो मार्क्स आए वो एक्सेप्ट हम लोगों को करना ही पड़ेगा। और अगर जैसे मार्क्स बढ़ाने हैं तो ये है कि जैसे फिर से दोबारा सीटेट आएगा तो दोबारा से सीटेट दीजिए। और मुझे तो बार बार सीटेट, अगर एक बार क्वालिफाई है ना, तो बार बार सीटेट देना भी मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। मतलब यह है कि जैसे एक बार आप सीटेट क्वालिफाई हैं, उसके बाद अब जैसे मेन एग्ज़ाम पे फोकस होकर तैयारी करिए। क्योंकि अगर मेन एग्ज़ाम मतलब सारा खेल तो मेन एग्ज़ाम का ही है। अगर मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई है तब तो आपकी सारी मतलब मेहनत सफल हो गई, और अगर मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो चाहे आपके कितने भी अच्छे नंबर सीटेट में क्यों ना हो, आप मतलब कुछ नहीं होना उससे। तो इसीलिए मेरा तो कहना ही है कि चलिए अगर सीटेट में थोड़े मतलब कम भी अगर क्वालिफाई है तो चलिए मेन एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए उन लोगों को। पर यह है कि खुद की इच्छा है, अब चाहे जैसा भी हो। और फिर यूपी टेट का फॉर्म आ गया है, आप सभी जो सभी यूपी टेट में अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी फॉर्म फिल कर दीजिए जल्दी से। मतलब फॉर्म फिल लास्ट टाइम ऐसा होता है ना कि जैसे सर्वर इशू हो जाता है, तो इस वजह से यह है कि मतलब स्टार्टिंग में ही अगर फॉर्म फिल कर दिया जाए तो मतलब सही है। और तो फिर इस वजह से तो फिर कर दीजिए आप सभी मतलब यूपी टेट का फॉर्म फिल। और मैं अभी 4th सेमेस्टर का पढ़ रही हूँ, अभी मेरा मतलब फोकस 4th सेमेस्टर पे है। और आप सभी को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, और कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।